हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अ हेल्थ गाइड फॉर टीनेजर्स। नाउअडेज ये कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है ओबेसिटी। 12 to 19 ईयर्स के 20% किड्स में ओबेसिटी देखी गई है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। तो ओबेसिटी इस एज में अगर हो जाए तो ऑब्वियसली बाद में बहुत सारी और हेल्थ इश्यूज़ के रिस्क बढ़ जाएंगे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होंगे। तो इसी एज में हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। सो दिस इज़ अ गाइड फॉर ऑल द टीनेजर्स। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें एनर्जी, कैलोरीज, इन सब की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जैसे कि हर गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी निकालती है। सो दिस इज़ अ एनर्जी बैलेंस। तो हमें एनर्जी बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अब किन चीज़ों के बीच में मेंटेन करना है? द फर्स्ट थिंग इज़, जो एनर्जी हम लेते हैं किसके थ्रू लेते हैं? जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। एंड द यूज़, हमारी बॉडी एनर्जी का यूज़ किन चीज़ों में करती है? ग्रोथ के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए और डेली लिविंग के लिए। सो द थिंग इज़ कि हमें एनर्जी बैलेंस को मेंटेन रखना है। अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो हेल्थ इश्यूज़ होंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। तो हर किसी की कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होती है, वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एज इन आप मेल है या फीमेल है, आपके जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, एज क्या है, हाइट क्या है, वेट, आप स्टिल ग्रोइंग हो या आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, हाउ एक्टिव यू आर, आप कितना काम करते हैं, कितनी एक्टिविटी है आपकी, दैट मीन आपकी कैलोरी का यूज़ कितना है, इस हिसाब से आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होगी। तो अब वेट कंट्रोल कैसे करना है? तो जो चीज़ें हमारे दिमाग में वेट कंट्रोल के लिए आती हैं वो है, या तो हम खाना कम कर दें, या फिर हम कार्ब्स पूरे ही हटा दें, मील स्किप कर दें, या फिर फास्टिंग कर ले। ऑलमोस्ट टीन्स यही चीज़ें यूज़ करते हैं वेट लूज़ करने के लिए। तो क्या आपको लगता है ये चीज़ें सही है? बिल्कुल नहीं। ये चारों चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये अनहेल्दी अप्रोचेज़ है। इसके थ्रू ये हो सकता है कि जो इस ग्रोइंग एज में आपको इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो आपके बॉडी को ना मिले। इंस्टेड आपको अपने हेल्थ के प्रोफेशनल से बात करना है। आप किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप किसी डाइटिशियन के पास जा सकते हैं और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब नॉर्मली भी आपको हेल्दी खाना है, सब कुछ हेल्दी खाना है, जिससे कि वेट गेन या फिर ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो ही ना। तो जो आप शुगर खाते हैं, सॉल्ट लेते हैं या फिर अनहेल्दी फैट्स लेते हैं, इन चीज़ों को आपको रिप्लेस करना होगा हेल्दी चीज़ों से। जैसे कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, होल ग्रेन्स प्रेफर कीजिए, लो फैट प्रोटीन्स लीजिए और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। तो आपकी हाफ प्लेट जो है ना वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होनी चाहिए। आप कौन से फ्रूट्स एंड वेजीज प्रेफर कर सकते हैं? जो डार्क ग्रीन कलर के है, रेड कलर के है या ऑरेंज कलर के है, इनमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है। इनमें आपको विटामिन सी अच्छा मिलेगा, कैल्शियम अच्छा मिलेगा, फाइबर्स भी अच्छे होते हैं। बात आती है सैंडविच की। सैंडविच टीन्स का एक बहुत ही फेवरेट फूड होता है, तो सैंडविच आप लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो जब सैंडविच की बात आती है तो इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी ऑप्शंस आप क्या कर सकते हैं? यू कैन ऐड ए टोमेटो, या फिर आपके घर में जो भी ग्रीन्स अवेलेबल है। सो दिस विल कॉम्प्रोमाइज अ हेल्दी डाइट। ठीक है। दूसरी बात आती है ग्रेन्स की। तो ग्रेन्स में आपको प्रेफर करना है होल ग्रेन्स। ग्रेन्स में यू विल बी प्रेफरिंग होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में आप ले सकते हैं होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन राइस ले सकते हैं, ओटमील ले सकते हैं, या फिर होल ग्रेन सीरियल ले सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन में आप लो फैट या फिर लीन मीट ले सकते हैं, जैसे टर्की या फिर चिकन। और प्रोटीन रिच फूड्स में सी फूड आता है, एग वाइट आता है, बीन्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप प्रोटीन्स में भी प्रेफर कर सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी है क्योंकि दिस इज़ अ ग्रोइंग एज। नाउ कम्स टू द डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये बोन डेवलपमेंट में, हेल्दी बोन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बट व्हाट यू नीड टू चूज इज आइदर यू कैन गो फॉर फैट फ्री और लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स को ये लेने हैं।
जो कुकीज़, कैंडीज़, फ्रोज़न डेजर्ट्स होते हैं, चिप्स, फ्राइज़ होती है, इन सब चीज़ों में शुगर, सॉल्ट, अनहेल्दी फैट, ये सब चीज़ें जो आपको नहीं खानी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ये आपको लिमिट करना है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, क्विक स्नैक के लिए यू कैन प्रेफर फ्रूट्स। एक जल्दी से बनाना खा लिया, पेयर ले लिया, तो ये सब आप प्रेफर कर सकते हैं। नाउ कम फैट्स। फ़ैट एक ऐसी चीज़ है जिनसे हम बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम मोटे हो जाएंगे फ़ैट खाने से। बट फैट्स आपको लेने हैं बिकॉज ये आपकी बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इट विल हेल्प इन मेकिंग योर स्किन एंड हेयर हेल्दी। तो कौन से फैट्स आपके लिए अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं? ऑयल्स जो कि लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। तो हेल्दी ऑयली फूड्स में आप क्या क्या ले सकते हैं? यू कैन गो फॉर एवोकाडोज, ओलिव्स, नट्स ले सकते हैं, नट हेल्दी सोर्स है ऑयल का। सीड्स ले सकते हैं। सी फूड में आप सैल्मन ले सकते हैं या फिर ट्यूना फिश ले सकते हैं। अब जो चीज़ें सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि बात करें बटर की, तो जो चीज़ें सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, दीज आर नॉट हेल्दी, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट भी बहुत सारा होता है और ट्रांस फैट भी बहुत सारा होता है। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो ये आपको लिमिट करना है। सैचुरेटेड फैटी फूड्स में आ जाते हैं, फैटी मीट हो गया, चीज़ हो गए, तो ये सब आपको स्किप करना है। सोडियम की बात करें तो सोडियम भी आप बॉडी को स्मॉल अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है, जो मोस्टली अब सॉल्ट से मिल जाता है। आप बहुत ज़्यादा सोडियम लेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होगा और स्पेशली आपके हार्ट के लिए तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो आपको डेली कितना सोडियम इनटेक करना है? दैट इज़ 1 टीस्पून ऑफ सोडियम पर डे। ये आपकी मैक्सिमम सोडियम इनटेक होना चाहिए, 1 टीस्पून ऑफ सोडियम पर डे। अब जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं, जैसे कैंड फूड्स है, पैकेज फूड्स है, इनमें सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इनकी जगह आपको फ्रेश फ्रोज़न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। और अगर आप कैंड वेजीज ले रहे हैं तो उसे रिंस कर दीजिए वाटर के साथ, जिससे कि एक्स्ट्रा सॉल्ट निकल जाए। लिमिट एडेड शुगर। एडेड शुगर आपको एकदम कम खाना है। जैसे नेचुरली स्वीट फ्रूट्स है, ये सब आपके लिए अच्छा है, लेकिन आइसक्रीम्स है, बेक डेजर्ट्स है, इन सब में एडेड शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो एडेड शुगर से क्या होता है, कैलोरीज तो बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन उसमें विटामिन्स भी नहीं होते हैं, फाइबर्स भी नहीं होते हैं। तो आपको एडेड शुगर लिमिट करना है। कितनी लेना है? लेस देन 10% ऑफ योर डेली कैलोरीज। 10% ऑफ डेली कैलोरीज से भी कम होना चाहिए आपकी एडेड शुगर का अमाउंट। तो अब हम ये देखते हैं कि टीन्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस लिए ज़रूरत होती है और उसका गुड सोर्स क्या है जो आप अच्छे से ले सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। सबसे पहली चीज़ आती है कैल्शियम। कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है बोन्स के डेवलपमेंट के लिए और टीथ को हेल्दी बनाने के लिए। गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है, मिल्क ले सकते हैं, तो फैट फ्री या फिर लो फैट मिल्क ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, लो फैट या फिर फैट फ्री। द सेकेंड थिंग इज़ विटामिन डी, जो कि बोन्स के लिए भी ज़रूरी है। तो विटामिन डी के गुड सोर्सेज में आता है ऑरेंज। आप ऑरेंज एज अ फ्रूट भी खा सकते हैं, ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं, ट्यूना ले सकते हैं या फिर लो फैट मिल्क ले सकते हैं। थर्ड थिंग जो आती है दैट इज़ पोटेशियम, जो कि बीपी रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। इट विल लोअर योर बीपी। गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम में आ जाता है, आप एक बनाना, केला खा सकते हैं या फिर बेक्ड पोटैटो विथ इट्स स्किन, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम। चौथी चीज़ जो आती है वो होता है फाइबर। फाइबर आपको रेगुलर रहने में हेल्प करेगा। गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर में आता है बीन्स एंड सेलेरी। प्रोटीन जो आपकी पावर के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में आते हैं पीनट बटर, एग्स, टोफू, फिश, चिकन, पीस, लेंटिल्स या फिर लो फैट मीट ले सकते हैं। सिक्स थिंग विच कम्स इज़ आयरन। आयरन भी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा आयरन हीमोग्लोबिन में होता है, तो ये इसके लिए भी ज़रूरी है। आयरन के लिए आप रेड मीट ले सकते हैं, ग्रीन्स में स्पिनच ले सकते हैं, बीन्स, पीस ये सब ले सकते हैं। आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स ले सकते हैं। पर अगर ये आप आयरन को विथ विटामिन सी लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सब
टीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये है कि आपको अपना कंट्रोल कैसे करना है। यू नीड टू कंट्रोल योर फूड पोर्शंस। हम क्या करते हैं, कहीं बाहर गए किसी रेस्टोरेंट में, तो हम यूजुअली जो फास्ट फूड जिन्हें बहुत पसंद होता है, दे विल ऑर्डर अ सुपर साइज फास्ट फूड मील। तो एक सुपर साइज फास्ट फूड मील में आपकी पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो इसीलिए ये वेट गेन का एक कॉज बन जाता है। तो जब बात आती है फास्ट फूड की, तो आप स्मॉल पोर्शंस में ले सकते हैं या फिर हेल्दियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने सैंडविच के साथ बताया था, यू कैन गो फॉर टोमेटो एंड ग्रीन्स। देन द थिंग कम्स इज बी मीडिया स्मार्ट। आपको अवेयर रहना है। आपको बहुत सारे ऐसे एड्स मिल जाएंगे जो बहुत ही अपीलिंग लगेंगे। कोई फेमस पर्सन होगा जो उसे यूज़ करता दिखाया गया होगा या रिकमेंड कर रहा होगा। बच्चों के लिए कार्टून फिगर्स काफ़ी अपीलिंग होते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमें भी ये चीज़ यूज़ करना है, ये हमारे लिए भी है। लेकिन आपको ऐसी चीज़ों से अवेयर रहना है। नाउ डोंट स्किप मील्स। टीन्स वेट लूज़ करने के लिए ये बहुत कॉमनली करते हैं, या फिर टाइम शेड्यूल भी अच्छा नहीं होता है, उस कारण स्किपिंग मील्स कॉमन हो जाता है बहुत। तो स्किप नहीं करना है आपको मील्स बिल्कुल भी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ब्रेकफास्ट एवरी डे लेना है। ब्रेकफास्ट करने से रेगुलरली ये होता है कि मेमोरी भी अच्छी रहेगी और आप फोकस्ड रहेंगे। तो अगर आप जल्दी में हैं तो आप एक फ्रूट एक ग्रैब कीजिए और फटाफट जा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप डेली शेड्यूलिंग वाले डेज में हैं तो आप अपना लंच पैक करके ले जा सकते हैं, जिससे आपका पोर्शन भी कंट्रोल रहेगा। द थर्ड थिंग इज़ कि अगर डिनर की बात आती है तो वो आप अपनी फैमिली के साथ अगर कर सकते हैं तो उसे प्रेफर कीजिए। इससे दो बेनिफिट्स होंगे। अगर वो खाना जो है वो होम कुक्ड रहेगा तो हेल्दी भी है, और अगर आप साथ में बैठकर खाएंगे सो यू कैन रिकनेक्ट विथ ईच अदर। फोर्थ थिंग इज़ आप ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाइए, मील प्लान कीजिए घर का, आप इन सब में इंक्लूड होइए। गेट मूविंग, बिकॉज मैं शुरू से कहते आई हूँ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट फॉर 60 मिनट्स पर डे, मतलब 1 घंटा आपको देना है। इट्स नॉट लाइक कि आप कंटिन्यू 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं करना है, ब्रेक ब्रेक में भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली करना है, जिससे कि आपका वेट मैनेज रहेगा, मसल्स और बोन स्ट्रांग रहेगी और आप मोर फ्लेक्सिबल रहेंगे। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जिससे ब्रीदिंग में और हार्ट रेट स्पीड अप होगी। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप जॉग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। विगरस एक्टिविटीज़ अगर आपको करनी है तो आप पर वीक 3 डेज कर सकते हैं उसे। मॉडरेट वर्क, जैसे ये मैंने बताया, एरोबिक में क्या क्या कर सकते हैं, आप जॉग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांसिंग पसंद हो तो डांसिंग कर सकते हैं। मॉडरेट वर्कआउट में आता है कि अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं सो ये मॉडरेट वर्कआउट में आता है। जॉगिंग या फिर साइकिलिंग, ये सब मॉडरेट वर्कआउट में आता है। और अगर आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे वेट लिफ्टिंग की बात आती है, तो ये सब भी आप पर वीक 3 डेज कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो आप एक्टिव बने रहेंगे। हैव फन विथ योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े कीजिए, इन्जॉय कीजिए उनके साथ। उन्हें भी हेल्दी चैलेंजेस दीजिए, जिससे कि वो भी हेल्दी रहेंगे और आप भी हेल्दी रहोगे। सोशल हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि आप सोशल कनेक्ट हो जाओगे। टेक इट आउटसाइड। टेक इट आउटसाइड इज़ कि हम लोग यूजुअली आजकल ये प्रेफर करते हैं कि हम अंदर बैठे हैं, नीचे हम अंदर बैठे हैं कर रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट डन। आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको करनी है, जिससे कि आप हेल्दी रहे, फिट रहे। इसमें क्या होगा कि कैलोरीज बर्न होगी। सो आउटडोर एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो दिस विल बर्न योर कैलोरीज। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर रोप जंपिंग, हुला होप, फ्रिस्बी, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। बट इन केस आप आउट नहीं जा सकते, इंडोर्स ही रहना है, तो गुड ऑप्शन इज़ कि आप स्टेयर्स चूज़ कर सकते हैं। स्टेयर्स अप डाउन कीजिए, डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। तो ये भी अच्छे ऑप्शन है आपके लिए फिट रहने के लिए। ये आता है कि हम लोग आजकल के टीन्स को देखते हैं, यूजुअली दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। सो आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। इट शुड बी लेस देन 2 आवर्स पर डे। आपको कुछ काम है तो आप यूज़ करिए, लेकिन और बेड पे जाने से पहले कीप योर फोन अवे फ्रॉम यू।
क्योंकि इनफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप स्कूल में हैं तो आपको स्कूल में अच्छा करने के लिए ज़रूरी है, सेफ ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है। और अगर आपको अच्छी स्लीप नहीं मिल रही है तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, तो आपको फाइट ऑफ इन्फेक्शंस करने के लिए भी इनफ स्लीप ज़रूरी है। अगर अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो आप मूडी हो जाओगे, इरिटेबल हो जाओगे, और इट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू वेट गेन। अगर आप 13 to 18 ईयर्स के बीच के हैं तो 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट आपके लिए ज़रूरी है। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू। अब इन चेंजेस में मैंने जितने भी आपको चेंजेस बताए आपके हेल्थ के लिए, सो दीज चेंजिंग हैबिट्स कैन बी हार्ड एंड डेवलपिंग न्यू हैबिट्स दे यूजुअली टेक टाइम। तो आपको ये सडन चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सडन चेंज करेंगे तो आप उसे 1 या 2 दिन तक यूज़ करेंगे, तीसरे दिन आप अपने नॉर्मल शेड्यूल पर आ जाएंगे। तो आपको ये चेंजेस धीरे धीरे करने हैं। अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है चेंजेस करने से तो आप उन्हें फिगर आउट करना है। फिगर आउट व्हाट्स होल्डिंग यू बैक। आपको अगर घर में ऐसा कुछ अपीलिंग अनहेल्दी खाना रखा है, या फिर ज़्यादा बनता है, या फिर आप बाहर ज़्यादा रहते हैं आपको, तो ये सब चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है कि ये सब आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। जैसे अगर आप एक यूजुअल सोडा ड्रिंकर है तो यू कैन रिप्लेस सम सोडाज विथ वाटर। फिर जब आपके सोडा कम हो जाएगा तो ट्राई कटिंग आउट ऑल ऑफ द सोडा। फिर आप जब एक गोल पे रीच करेंगे तब आप दूसरा गोल ऐड कीजिए। अगर हो सके तो गेट समवन टू सपोर्ट योर न्यू हैबिट्स, जिससे कि आप अपनी न्यू हैबिट्स ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सके। एट लास्ट बी अ हेल्थ चैम्पियन। ये कुछ ट्रिक्स है, कुछ छोटे छोटे रिकमेंडेशंस है जो आपको हेल्थ चैम्पियन बनने में हेल्प करेंगे। आप यूज़ कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को रिकमेंड कीजिए, फ्रेंड्स को करिए, ताकि वो हेल्दी कंज्यूम करे और मोर एक्टिव रहे, फिट रहे। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।